हेलो बच्चों, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का प्री बोर्ड के सामाजिक विज्ञान का ये वायरल पेपर है, जो कि हर जगह यही पेपर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग कुछ निर्देशक दिए रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग का क्वेश्चन है क्या, देखिए हम लोग का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे, तो जनवरी 1915 ईस्वी में, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए का असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था, तो क्या था, चौरी चौरा की घटना, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक मंदी का प्रथम कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, ठीक है। तो ये देखिए चौथा क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में सर्वप्रथम 16वीं यानी सर्वप्रथम 16वीं ने प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया, तो गोवा, ठीक है, गोवा में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न क्या है, छठवां प्रश्न कि हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है, तो 21, ठीक है, 21 है। तो देखिए सतवां क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है, तो श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि वहाँ ए और बी दोनों, ठीक है, यानी कि पारदर्शी है, पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है वहां पर, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो 6 हैं, ठीक है, कितने, 6 हैं। 10वां क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है, तो अल्पसंख्यक, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कि जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है क्या क्या बोल रहा है कि किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन के फलस्वरूप होता है, तो लेटराइट मृदा, ठीक है, लेटराइट मृदा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1973, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, तो सड़क परिवहन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1000 रुपए के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया, तो 2016 ईस्वी को, ठीक है। 17 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो यूएनडीपी, ठीक है। अगला देख लीजिए 18 नंबर आप लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया, 2005, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, ठीक है। तो ये आप लोग का हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर है कि उदारीकरण है, ठीक है। तो यह सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप लोग का वर्णात्मक प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, खंड ब का वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। प्रश्न आप लोग का बोलेगा प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, कि दो का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को प्रथम विश्व युद्ध के बारे में लिखना है और भारत पर उस पर भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और यह कर आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप लोग को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है, उदाहरण से समझे, ठीक है। आप लोग लोकतंत्र के बारे में लिखना है, या आप इसी को लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है, इन्हीं के किन्हीं दो मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर बच्चों, देख लो यहाँ पर आगे देखो, अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, वर्णन कीजिए, ठीक है। आप लोग को जैव और अजैव संसाधन के बारे में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपाय बताइए, ठीक है। तो पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के आप 4 उपाय बता दीजिए, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है, विवेचन कीजिए, ठीक है, विवेचना कीजिए। तो ऐसे आप लोग को यहाँ पर ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगला ये इसी को यहाँ करके यहाँ पर लिख सकते हैं, भारत में साख के विभिन्न स्रोत क्या है, वर्णन कीजिए, ठीक है। आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से आप लोग का खंड वर्णात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से 2-2 अंक का है, ठीक है। यानी देखिए, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उन सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो आप लोग ये 5वां नंबर क्वेश्चन नेपोलियन के बारे में लिखना था, ठीक है। अब देखिए या करके आप इसको भी लिख सकते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का क्या योगदान था, ठीक है। तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत की संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो भारत की संघीय व्यवस्था की आप लोग को 4 विशेषताएं बताना है बच्चों, ठीक है। अब देख लो अगला है कि भारत के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में से क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझ लिखिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। भारत में सड़क परिवहन पर एक लिखिए, ठीक है। या आप करके इसी को लिख सकते हैं, भारत में चीनी उद्योग के विषय में बताते हुए इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। या 8वां नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न साधारण व्याख्या कीजिए, ठीक है। उदाहरण सहित इसको व्याख्या करना है, ठीक है। या इसी को यहाँ पर या करके 8वें में लिखा है कि वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के मानचित्र संबंधित प्रश्न है, ठीक है, जो कि 10 अंक में आता है, ठीक है। तो देखिए, वह स्थान जहाँ सूती में श्रमिकों सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ठीक है, आप लोग को मैप में से दर्शाना है, ठीक है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है, जो कि आप लोग को क्या अमृतसर मैप में प्रदर्शित करना होगा, ठीक है। अब देखिए, तीसरा है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का सत्याग्रह आंदोलन किया, ठीक है, गुजरात में। अगला देख लीजिए, चौथा का वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो, ठीक है। तो ये हुआ था आप लोग का, ये मैथ से संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने बोर्ड एग्जाम में प्री बोर्ड से पहले आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों, कैसी लगी यह वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।